नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, पिछले दिनों जो भी तस्वीरें बांग्लादेश से आईं, जो भी वीडियोस बांग्लादेश से आए, जो भी कहना चाहिए कि जाहिलियत से भरे हुए उन लोगों के कृत्य आए, जाहिलियत, वहशीपना, दरिंदगी, मुझे लगता है उनके आगे सारी डेफिनेशंस फेल हैं। आज से हज़ारों साल पहले जब कबीलियाई युग था, मुझे लगता है उस समय के लोग इस प्रकार की बर्बरता, इस प्रकार की नृशंसता और इस प्रकार की दरिंदगी करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों ने ये व्यवहार अभी तक नहीं छोड़ा है। उनके अंदर में उनका ये व्यवहार आज भी जिंदा है। आज भी उनको अगर मौका मिले तो वो अपने पड़ोसी का, अपने बगल में रहने वाले का धर्म के नाम पर क्या हशर करेंगे, उनकी इज्जत के साथ, उनके शरीर के साथ, उनकी जान के साथ, इस हद तक दरिंदगी करेंगे जो शायद कबीलियाई युग में हुआ करता था। ऐसे लोगों के लिए क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इन मुद्दों पर बड़े बड़े लोग खामोश रहते हैं। भाई देखिए, हमारे और आपके जैसे आम इंसान के हाथ में क्या है सिवाय इसके ऊपर रो लेने के, सिवाय इसके ऊपर गुस्सा लेने के, सिवाय इसके ऊपर परेशान हो लेने के। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पदों पर बैठे हुए हैं, इनके हाथ में बहुत कुछ होता है। अमेरिका CIA और ISI के ज़रिए देशों के तख्ते पलटवा देता है, वो नहीं डरता है। और आप देखिए, पैटर्न भी सेम होता है। सेम काम उसने नेपाल में किया, सेम काम उसने अफगानिस्तान में किया, सेम काम उसने पाकिस्तान में किया, सेम काम उसने अब बांग्लादेश में किया। लेकिन उसके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। साफ साफ प्रमाण आ रहे हैं। डोनाल्ड लू नाम का जो शख्स है, जो इन सारे क्षेत्रों में घूमता रहता है और जहां पर उसे लगता है कि अमेरिका के फेवर में चीज़ें नहीं है या अमेरिका के फेवर में चीज़ें उसे करनी है, वो वहाँ का तख्ता पलटवा देता है। किसके बल पर? पैसे के बल पर। अमेरिका ने पैसे के बल पर पाकिस्तान के ISI को खरीद रखा। क्या औकात है पाकिस्तान के ISI की कि वो बांग्लादेश में तख्ता पलटवा दे? भाई, तख्ता पलटवाने के लिए आपको सबसे पहले रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज क्या है? पैसा। पैसा पाकिस्तान के पास अपना पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। वो बांग्लादेश में इतने बड़े लोगों को सड़कों पे उतारने के लिए, इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को सड़कों पे उतारने के लिए कितना पैसा लगा होगा? ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया अमेरिका से। अमेरिका ने देखते ही देखते अपने हिसाब से गोटियों को फिट किया और वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी, जो भी 7 महीने पहले पूर्ण बहुमत के साथ चुनी गई थी, उसका तख्ता पलटवा दिया। वहाँ की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने और देश से भागने के लिए विवश कर दिया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या ISI के ये रहा होगा कि वो देश से भाग जाएं, वो उन्हें वहीं पर कत्ल करवाने का उनका विचार रहा होगा। लेकिन चूंकि इनकी जो शेख हसीना की जो सेकेंड कजिन है, वो वहाँ के आर्मी के किसी बड़े ऑफिसर से ब्याही हुई हैं, उनका लाभ मिलते हुए इनको 45 मिनट का समय दिया गया था कि आप देश छोड़ करके चली जाइए। ये कौन सी राजनीति है अमेरिका की? अमेरिका क्यों इतनी गुंडागर्दी दिखाता है? और सबसे बड़ी बात कि बाकी देश इस पे चुप्पी साध कर क्यों बैठे रहते हैं? क्यों न्यूज़ में खुलकर ये नहीं बोला जा रहा है कि ये काम CIA ने ISI के थ्रू किया है? क्यों नहीं बोला जा रहा है इसके पीछे अमेरिका है? आप ये बताइए कि नाहिद इस्लाम नाम का एक लड़का, एक नाहिद इस्लाम है और एक कोई अहमद है। नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद नाम के 2 लड़के, जो कि वहाँ के छात्र नेता थे, ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे, और इनको इस बात पे ऑब्जेक्शन था कि शेख हसीना ने जो देश को आज़ाद कराने वाले परिवारों को आरक्षण क्यों दे रखा है। इस बात पे वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका ने मौका तलाशा। अमेरिका ने मौका तलाशा और उन 2 लड़कों को या उनके समूह को या उनका जो भी ग्रुप था हाईजैक कर लिया। उनका मुंह किससे भर दिया? पैसे से। वरना आप बताइए, एक लोकतांत्रिक देश में 2 स्टूडेंट्स की या 3 स्टूडेंट्स की या उनके ग्रुप की इतनी हिम्मत कि वो प्रधानमंत्री से कहें कि तुम इस्तीफा दे दो, वो सेना से कहें कि तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ सेना को राज करने दूंगा, मैं यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। इतनी औकात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की हो सकती है क्या? ये एक सिंपल सा सवाल है। इस सवाल पर कोई भी उंगली नहीं उठा रहा है। इन सब के पीछे अमेरिका है। लेकिन अमेरिका ने जो ये घिनौनी हरकत करी है, इसमें मैं मानूंगी कि बांग्लादेश के जो वहाँ के कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, मैं नहीं मानती कि सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उन्हें अपना वहशी दरिंदगी
दिखाने का मौका मिला। भाई ऐसे लोग जिनके अंदर ये फीलिंग्स होती है, वो मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि हमको मौका मिले, हम अपनी दरिंदगी दिखा लें। वो मौक़ों की कमी की वजह से दबे रहते हैं, शांत रहते हैं कि अगर हम करेंगे तो भाई हमें उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, या हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपनी दरिंदगी, अपना वहशीपन, अपनी हैवानियत वो खुलकर दिखाते हैं। और यही बांग्लादेश में हुआ। अब इस मुद्दे पर आते हैं कि अमेरिका ने, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया, वो तो शेख हसीना पहले ही इंडिकेट कर चुकी थी। उन्हें एक इंडिकेशन दिया था कि कुछ गोरे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बनी रहूँ या हमारी सरकार यहाँ पर बनी रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में मांग रहा था अपना एयरबेस बनाने के लिए जगह, जिस पे शेख हसीना ने साफ मना कर दिया था। तो इस बात पे अमेरिका शेख हसीना से बहुत खिलाफ था। उसने ये ऑब्जेक्शन किया कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं है। अरे तुम बाप हो विश्व के, अमेरिका है कौन? विश्व का बाप है कि वो डिसाइड करेगा किसके यहाँ फेयर हुए, किसके यहाँ नहीं फेयर हुए हैं। अगर उन्होंने ओपोनेंट को जेल में डाल दिया था, लेकिन ओपोनेंट को जेल में डालने के बाद भी उन्हें चुनाव लड़ने की आज़ादी दी थी। वो जो दूसरी बेगम है, उनका क्या नाम है, खालिदा जिया, उनको ये नहीं था कि उन्होंने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया था, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ था? पाकिस्तान में तो इमरान खान जेल में थे, उनकी पार्टी की वो खारिज कर दी गई थी, जो अधिकारिकता थी उनकी पार्टी के चुनाव लड़ने की। उनके कैंडिडेट्स बेचारे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें भी जब ये आया कि वो जीत बढ़ाई है तो रातों रात तक सारी चीज़ें बदल दी गई और उनको जीतने से हरा दिया गया। साफ साफ इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा था कि इसमें डोनाल्ड लू का हाथ है, डोनाल्ड लू का हाथ है। वही हाल इन्होंने, डोनाल्ड लू ने किया कि मई में डोनाल्ड लू बांग्लादेश आया और उसने अगस्त में तख्ता पलटवा दिया। अब एक बड़ी बात यह भी है कि जब डोनाल्ड लू का, जो वहाँ का अमेरिका का एक राजनयिक है, उसको जब इस प्रकार की उसका बैकग्राउंड है तो उसको दूसरे देश वाले अपने देश में आने ही क्यों देते हैं? क्यों अमेरिका को बाप बना के रखा है? मैं तो कहती हूँ सब एक हो जाओ अमेरिका के खिलाफ, लेकिन किसी में हिम्मत ही नहीं है। अब जब हमारे देश के विपक्ष में ये हिम्मत नहीं है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पे अपना मुंह खोले, राहुल गांधी ले लीजिए, प्रियंका गांधी ले लीजिए, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आप ममता बनर्जी ले लीजिए, किसी ने ये कहा कि हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है जो गलत है। सब मुंह सिल कर बैठे हैं, क्योंकि इन सब की जो कहना चाहिए वोट बैंक है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम के अगर गलत बंदों पे भी इन्होंने उंगली उठा ली तो भैया इनका वोट बैंक खिसकने का इनको डर है, तो ये क्यों बोलेंगे? इसलिए ये सब मुंह सिले बैठे हैं। बल्कि अभी जो वहाँ की अंतरिम सरकार के हेड बने हैं यूसुफ, उनको राहुल गांधी ट्वीट करके बधाइयाँ दे रहे हैं। तुम हो कौन भारत के? तुम्हारा अगर प्लान बन रहा है शैडो प्राइम मिनिस्टर बनने का, जी हाँ, राहुल गांधी का ये प्रयास चल रहा है कि भाई देखिए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये तो एकदम क्लियर हो गया है। तो अब वो एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि यूके वगैरह में है कि विपक्ष का नेता जो है वो शैडो प्राइम मिनिस्टर बनता है और उसकी वैसे ही कैबिनेट होती है उसके विपक्ष के लोगों की। तो प्लान ये कांग्रेस में चल रहा है, चूंकि ये कभी पीएम तो बनेंगे नहीं, तो चलो उनको शैडो पीएम बना करके अपने जो ईगो है उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो तुम शैडो पीएम तो अगर हो भी तो शैडो पीएम हो, तो शैडो कितनी औकात कि वो किसी को मान्यता दे एज अ चीफ या एज अ कंट्री कि नहीं, ये तो देश के प्राइम मिनिस्टर का काम है ना। तुम उचक के क्यों चले गए वहां पर उन्हें बधाई देने के लिए? लेकिन राहुल गांधी अपनी औकात भूल रहे हैं, और वो हिंदू मुझे समझ में नहीं आता कैसे हैं। क्या ये वीडियो देख देख के उनके खून नहीं खोले? क्या उनकी आत्मा ने उनको झिझोड़ा नहीं? क्या उन्होंने अपने आप से सवाल नहीं किया कि इसी कांग्रेस को, इसी सपा को आपने वोट दिया था? अगर ये हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं तो हमारे हिंदू समाज के लोग इन्हें वोट क्यों करते हैं? कल को याद रखिए, अगर आपके ऊपर इस प्रकार की कोई विपदा आई तो यही विपक्ष ऐसे ही मुंह पर ताला डालकर बैठा रहेगा, आपके पक्ष में कुछ नहीं बोलेगा। इवन ये घटिया स्तर के लोग ये कह रहे हैं कि आप उन्हें हिंदू मत समझिए, आप उन्हें बांग्लादेशी समझिए। जब बांग्लादेशी आते हैं, मुसलमान आते हैं, रोहिंग्यास आते हैं, क्यों आप उनको अतिथि देवो भव करके अपने घर में बिठा लेते हो? उनके राशन कार्ड बन जाते हैं, उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, उनको पूरी कॉलोनियाँ बसा दी जाती हैं। जब मुसलमान आता है बांग्लादेशी तो वो तुम्हारा अतिथि होता है, तुम्हारा भाई होता है, तुम्हारा अपना होता है। और जब बात हिंदुओं के मारकाट पर आती है, उनके कत्लेआम पर आती है, उनकी इज्जत पर आती है, तो तुमको ये लगता है कि वो हिंदू नहीं, वो बांग्लादेशी है। सच तो ये है कि पूरा विपक्ष हिंदुओं का दुश्मन है, और अब हिंदू को इस विपक्ष का दुश्मन बन करके दिखाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि कम से कम इस घटना से आप लोगों ने कोई सीख ली होगी, मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।